हमारा देश गुलाम था। देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बहुत से क्रांतिवीर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें से जो सबसे नाम आता है, जो सत्य और अहिंसा के लिए नाम आता है, वह गांधी जी के आता है। जो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, इस राष्ट्र के पिता हैं। गांधी जी का नाम सुनते ही आपको बहुत सारी बातें आपको याद आने लगती हैं। हम लोगों ने सुना है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके साथ रहे हैं और उनको देखा है। एक बार एक पत्रकार गांधी जी के पास पहुंचता है और कहता है कि गांधी जी, बहुत से लोग आपको गालियां दे रहे हैं, बहुत से लोग आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनका जवाब नहीं दे रहे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? गांधी जी ने एक बार देखा, उस पत्रकार को एक बार देखा और देखने के बाद से डियर स्टूडेंट्स, वह फिर मुस्कुरा करके अपना कुछ पढ़ने लगे। उस पत्रकार ने दूसरी बार उसने कहा कि गांधी जी, मैंने आपसे अभी कहा कि बहुत से लोग आपको गालियां दे रहे हैं, आप इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? मैं इस अखबार में लिखना चाहता हूं। फिर गांधी जी ने देखा और मुस्कुरा करके उन्होंने उसे देखा और फिर पढ़ने लगे। यह लगातार हुआ, लगातार 3 बार गांधी जी ने ऐसा किया और तीनों बार पत्रकार ने बार बार वही कहा कि सर गांधी जी, आपको लोग गाली दे रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। यहां तक कि वो पत्रकार नाराज हो गया और वह रिपोर्टर नाराज होकर कहा, गांधी जी, मैं आपसे बड़े प्रेम से बात कर रहा हूं और मुझे तो नहीं लगता आप सत्य अहिंसावादी हैं। तो गांधी जी ने जवाब क्या दिया? ध्यान दीजिएगा, मैं इस बात को समझाने के लिए बोल रहा हूं। गांधी जी ने जवाब दिया कि मान्यवर, आपने क्या कहा? क्या आप दूसरी बार वो बात कह सकते हैं? उस पत्रकार ने कहा, बहुत से लोग आपको गालियां दे रहे हैं, बहुत से लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? गांधी जी ने कहा, क्या कह रहे हैं? कान पे हाथ लगा के बोला उन्होंने, क्या कह रहे हैं? पत्रकार ने कहा, अजीब आदमी है, मैं तो कह रहा हूं। फिर उन्होंने कहा, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया है आपकी? गांधी जी ने कहा, प्रतिक्रिया? जो चीज मेरी है ही नहीं है, मैं उसकी प्रतिक्रिया क्यों दूं? जी हां, जो चीज मेरी नहीं है मैं उस पर प्रतिक्रिया क्यों दूं? वो तो मेरी है ही नहीं। रिपोर्टर ने कहा, गांधी जी, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, जो लोग गाली दे रहे हैं, गाली उनका है, उस गाली की जरूरत नहीं है, मैं उसे लेना ही नहीं चाहता हूं। वो देना तो चाहते हैं लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूं, और जब मैं लेना ही नहीं चाहता क्योंकि वो मेरी चीज नहीं है, तो फिर प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपका प्रश्न ही गलत है, आपको यह प्रश्न ही नहीं करना चाहिए मुझसे, और मैं तो अपना काम कर रहा हूं। मैंने तो नहीं कहा आपसे कि आप मेरे बारे में लिखिए, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप इस अखबार में मेरे बारे में लिखिए। वह पत्रकार सोचने पे मजबूर हो गया, वह रिपोर्टर सोचने पे मजबूर हो गया, आखिर वास्तव में इस इंसान में दम तो है, डियर स्टूडेंट्स, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इस दुनिया में बुरा कहने वाले बहुत से लोग पड़े हुए हैं। इस दुनिया में गाली देने वालों की संख्या कम नहीं है। इस दुनिया में आपको बुरा करने वाले, आपको धोखा देने वालों की संख्या कम नहीं है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, अगर वो गाली देना चाहते हैं तो गाली उनकी है, मेरी नहीं है। गांधी जी की इस बात से, गांधी जी का इस मैसेज से हमें यह सीखना चाहिए, हमें यह सबक लेना चाहिए कि गाली उसकी है, वह मेरी नहीं है। वह चीज उसकी है, और जो मेरी नहीं है उसके लिए हम चिंता क्यों करें? जो मेरी नहीं है उसके लिए चिंता क्यों करें? क्योंकि जो गाली देने वाला है, जो बुरा भला कहने वाला है, वो हमारा हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है? दुर्भाग्य है, वो अपने जीवन में भी काफी दुख उठाता है और लोगों का प्यार नहीं पा पाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? यह दुनिया कहेगी, आप आगे चलिए, यह दुनिया बहुत कुछ कहेगी। अगर आपने अच्छा किया तब भी बुरा कहेगी, और आपने बुरा कहा तब भी यह दुनिया कहेगी। दोनों ही हाल में यह दुनिया आपको छोड़ने वाली नहीं है, डियर स्टूडेंट्स, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, आप माय डियर फ्रेंड्स, आपसे भी निवेदन है कि आप
सिर्फ अपने आप को मजबूत करिए, सिर्फ अपने आप को मजबूत करिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे अच्छे देशभक्त आप हैं। आप अपनी मदद करिए, आप अपनी मदद करिए, अपने आप को मजबूत करिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। कभी ये जरूरत ना आए, कभी ये वक्त ना आए कि मुझे 2 पैसा किसी के सामने मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़े। प्लीज ये घड़ी मत आने दीजिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि हमने ठाना है, आपने ठाना है, हिंदुस्तान की हर नौजवान ने ठाना है कि बेरोजगारी को इस देश से मैं मिटा के रहूंगा, बेरोजगारी का अंत करके रहूंगा। आज नहीं तो कल यह विचार एक तूफान लेकर आएगी, एक विचार तूफान लेकर आएगी, उसे पूरा भी आप करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, उसे पूरा भी आप करेंगे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, क्योंकि यह देश भी मेरा परिवार है, इसके लोग बेरोजगारी से आज भी जूझ रहे हैं। आज भी हम रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजों के लिए, मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसे समाप्त करना है। रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर की बात सोचनी है और आगे की बात सोचनी है। ये तभी होगा जब आप मजबूत होंगे। जब आप मजबूत होंगे तो आपका परिवार मजबूत होगा, और जब आपका परिवार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और जब देश मजबूत होगा तो निश्चित रूप से कौन मजबूत होगा? आपका राष्ट्र मजबूत होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। मैं क्या कहना जो चीज मेरी नहीं है, जिस चीज पर मेरा अधिकार नहीं है, फिर उससे क्या मतलब है? उसके बारे में चिंता क्यों करते हो? तुम अपना काम करो, तुम आगे करो। जिस दिन सफल हो जाओगे, यही बुरा कहने वाले लोग आके तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे, और जिस दिन तुम असफल होगे, उनको मौका मिलेगा। एक मौका आपको भी मिलेगा, एक मौका उसको भी मिलेगा। तो परवाह क्या करना है? आगे बढ़ते, असफल होंगे फिर कोशिश करेंगे। हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। तो दूसरों की बातों को सुनकर परेशान न हो, आप खुद सोचिए आपको क्या करना है और क्या करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सोचिए, आगे बढ़िए।